Hello my dear students, how are you? I hope you all are fit and fine. So today students, this is the fourth video of our second chapter of civics and the name of the chapter is the role of the government in health. So in our previous videos beta we have read about the health facilities that are provided in our country and today we are starting from the topic healthcare and equality. मीन्स जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हमें दी जाती हैं क्या वो सभी को इक्वली प्रोवाइड की जाती हैं. सो इज़ एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल. जितनी जो हमें हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए क्या वो पूरी तरह से पर्याप्त तरीके से जितनी मिलनी चाहिए वो सभी को मिल रही हैं. इस क्वेश्चन पे हम आज रीड करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. In India, we face a situation where private services are increasing but public services are not. तो भारत में बेटे हम ऐसे सिचुएशंस को देख रहे हैं जहाँ पर पब्लिक सर्विसेज जो हैं मतलब कि जो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो कम हमें मिल रही हैं और जो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही हैं. व्हाट देन अवेलेबल टू पीपल आर मेनली प्राइवेट सर्विसेज. तो आज के टाइम पे ज़्यादातर जो सेवाएं लोगों को मिल रही हैं वो कौन सी हैं? प्राइवेट सर्विसेज या प्राइवेट फैसिलिटीज़. सो दे आर कंसनट्रेटेड इन अर्बन एरियाज एज द सर्विसेज आर रन फॉर प्रॉफिट. द कॉस्ट ऑफ दीज सर्विसेज इज़ रादर हाई. तो बेटे ये जो हमारी प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं ये सबसे ज़्यादा हमें शहरों में मिलती हैं, है ना. और इसीलिए ये जो सर्विसेज हैं ये हमेशा प्रॉफिट के लिए चलाई जाती हैं. मतलब कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो मुनाफे के लिए बनाए जाते हैं ताकि लोग उनसे पैसा कमा सकें. और इसी वजह से हमें इनकी जो भी सर्विसेज अगर हम लेते हैं तो उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं. मेडिसिन्स आर एक्सपेंसिव. जो दवाइयाँ वो यूज़ करते हैं वो भी काफ़ी महंगी यूज़ करते हैं. सो मैनी पीपल कैन नॉट अफोर्ड देम और हैव टू बोरो मनी व्हेन देयर इज़ एन इलनेस इन द फैमिली. तो बहुत सारी ऐसी जनसंख्या है हमारी भारत में जो ना तो इतना महंगा इलाज अफोर्ड कर सकती है और ऐसा इलाज अगर उनको करवाना पड़ भी जाए तो उसके लिए बेटे उनको पैसे उधार लेने पड़ते हैं. तो ये कंडीशन है हमारे भारत में जो गरीब लोग हैं उनकी. सो मूविंग टू नेक्स्ट पैराग्राफ. सम प्राइवेट सर्विसेज एनकरेज इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस टू अर्न मोर. ऐसी बहुत सारी प्राइवेट सर्विसेज हैं बेटे जो कि गलत तरीके से पैसा कमाने के लिए गलत काम करते हैं. सो एट टाइम्स इन एक्सपेंसिव अल्टरनेटिव्स दो अवेलेबल मे नॉट बी यूज्ड. तो कई बार क्या होता है कि जहाँ पर हम सस्ते तरीके से उस इलाज को कर सकते हैं या सस्ती दवाइयाँ यूज़ कर सकते हैं तो वो सभी चीज़ें यूज़ नहीं की जाती हैं. और for example, some medical practitioners are found to prescribe superfluous medicines, injections or saline when simple medications may suffice. तो आपने बेटे ध्यान दिया होगा कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा दवाइयाँ इंजेक्शन आदि हमें लेने की सलाह देते हैं जबकि वो थोड़ी ही दवाइयों से भी पॉसिबल है. जैसे हमने अमन और रंजन का एग्जाम्पल देखा था कि सेम फीवर था दोनों को, वायरल फीवर, और रंजन को 3,500 की दवाइयाँ लेनी पड़ी थी और अमन को सिर्फ 150 रुपये में ही उसका इलाज हो गया था. तो सेम प्रॉब्लम थी दोनों की लेकिन फिर भी जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा बिल बनाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए रंजन से इतने ज़्यादा पैसे ले लिए. तो ये यहाँ पे हमें समझाया गया. In fact, barely 20% of the population can afford all the medicines that they require during an illness. तो बेटे भारत में सिर्फ ऐसे 20% लोग हैं जो कि अगर वो बीमार हो जाएं तो अपनी बीमारी के लिए वो पैसा लगा सकते हैं. मतलब अपनी बीमारी के दौरान जो ज़रूरी दवाइयाँ हैं उनको खरीद सकते हैं. बाकी जो जनसंख्या है 80% वो ऐसा काम करने के लिए एबल नहीं है. सो hence even for those whom one might not think as being poor, medical expenses causes hardship. तो कई अब जैसे मिडल मैन होते हैं जो कि ना तो ज़्यादा अमीर है ना वो ज़्यादा गरीब हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी जो मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं मतलब दवाई संबंधी जो खर्चे होते हैं, इलाज संबंधी जो खर्चे होते हैं वो काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं उनको रिकवर करना. So it was reported in a study that 40% of people who are admitted to a hospital for some illness or injury have to borrow money or sell some of their possessions to pay for the expenses. तो ऐसा बेटा ये एक रिपोर्ट के द्वारा हमें पता लगा है कि 40% जो लोग हैं
वो अपना इलाज करवाते टाइम जो उनकी बीमारी होती है या उनको चोट लगी होती है या एक्सीडेंट वगैरह की जो भी उनकी बीमारी या चोट होती है उसको पूरा करने के लिए जो खर्चा उनका आता है उसके लिए या तो उनको पैसा उधार लेना पड़ता है या फिर उनको अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा बेचकर वो एक्सपेंसेस पूरे करने पड़ते हैं। मतलब वो जो भुगतान होता है दवाइयों का या इलाज का जो खर्च होता है उसका भुगतान करने के लिए उनको या तो अपनी संपत्ति बेचनी पड़ती है या फिर वो पैसे उधार लेते हैं। सो फॉर दोज हु आर पुअर एवरी इलनेस इन द फैमिली इज़ अ कॉज ऑफ ग्रेट एंग्जाइटी एंड डिस्ट्रेस। तो जो गरीब लोग हैं बेटे उनके परिवार में चाहे कोई भी बीमारी है वो कहीं ना कहीं अपने साथ बहुत सारी चिंता और बहुत सारी मुसीबत भी ले आती है और इसीलिए वो चिंता और संकट का कारण बन जाती है। वॉट इज़ वर्स इज़ दैट दिस सिचुएशन टेंड्स टू हैपन अगेन एंड अगेन। और सबसे इसमें मुश्किल वाली बात क्या आ जाती है, गंभीर बात क्या आ जाती है कि ये जो सिचुएशन है ये बार बार आती रहती है गरीब लोगों के साथ। ऐसा क्यों होता है वो हम रीड करते हैं। दोज हु आर पुअर इन द फर्स्ट प्लेस अंडर नरिश्ड। तो जो गरीब लोग हैं सबसे पहली तो उनकी बात होती है कि वो अंडर नरिश्ड होते हैं, उनको पूरी तरह से पोषण नहीं मिल पाता है। जितना उनको उनके शरीर को ज़रूरत होती है वो पोषण उनको मिल ही नहीं पाता है। दूसरा क्या है, दीज फैमिलीज़ आर नॉट ईटिंग एज मच एज दे शुड। ये जो गरीब परिवार होते हैं बेटे वो इतना खाते ही नहीं है जितना उनके शरीर को ज़रूरत होती है। काम वो ज़्यादा करते हैं लेकिन खाने के लिए उनको कम मिलता है। और थर्ड यहाँ पे दी गई है, they are not provided basic necessities like drinking water, adequate housing, clean surroundings etc. and therefore are more likely to fall ill। और बेटे यहाँ पे ये क्या बताया गया कि ऐसे जो गरीब लोग होते हैं एक तो पहले ही उनमें पोषण की कमी होती है, पूरा उनको खाना नहीं मिल पाता है, ऊपर से बहुत सारी ऐसी नेसेसिटीज़ हैं जैसे साफ़ पीने का पानी है, घर के लिए पर्याप्त जगह होना उनके पास ज़रूरी है, साफ़ सुथरी उनकी सराउंडिंग्स होनी चाहिए, वातावरण होना चाहिए, तो ये चीज़ें भी उनको नहीं मिल पाती हैं। तो इस वजह से ज़्यादा वो बीमार हो जाते हैं। तो पहले ही वो बीमार हैं, फिर बार बार वो बीमार पड़ रहे हैं। तो अब जैसे सपोज़ बार बार बुखार आ रहा है तो मलेरिया हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, तो ऐसे बेटे और ज़्यादा सिचुएशंस उनकी ख़राब होती हैं। द एक्सपेंसेस ऑन इलनेस मेक देयर सिचुएशन इवन वर्स। और एक तो बीमारी ऊपर से जो खर्चा उनके बीमारी पर लग रहा है उसकी वजह से वो और ज़्यादा उनकी हालत ख़राब हो जाती है। So sometimes it is not only the lack of money that prevents people from getting proper medical treatment. Women, for example, are not taken to a doctor in a prompt manner. तो ऐसा भी नहीं है बेटा कि हमेशा पैसों की ही वजह से लोग जो हैं उनको अच्छा इलाज नहीं मिल रहा है, बल्कि अगर हम एग्जांपल लें तो जो विमेंस होती हैं, महिलाएं जो होती हैं, उनको भी डॉक्टर्स के पास तुरंत नहीं ले जाया जाता था। आज के टाइम पे तो फिर भी सिचुएशंस काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी हैं, लेकिन पहले के टाइम पे विमेंस को ले जाया ही नहीं जाता था। विमेंस हेल्थ कंसर्न्स आर कंसिडर्ड टू बी लेस इम्पोर्टेंट देन द हेल्थ ऑफ मेन इन द फैमिली। और ऐसा किस लिए होता था, क्योंकि जो वुमेन की हेल्थ है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया ही नहीं जाता था। जैसे पहले बेटों के जन्म पे ज़्यादा खुशी मनाई जाती थी, लड़की पैदा होती थी तो खुशी नहीं मनाई जाती थी, लोग उदास हो जाते थे। तो ऐसे ही अगर मेन की तबीयत ख़राब है तो उसको डॉक्टर के पास ले जाया जाता था, लेकिन अगर विमेन की तबीयत ख़राब है तो उनको वो फैसिलिटी नहीं दी जाती थी। Many tribal areas have few health centers and they do not run properly. Even private health centers are not available. तो बहुत सारे ऐसे ट्राइबल एरियाज़ हैं, आदिवासी क्षेत्र हैं बेटे, जहाँ पर जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो काफ़ी कम हैं। अगर हैं भी तो उनको अच्छे से चलाया नहीं जाता है, वहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं। और उन पर्टिकुलर एरियाज़ में तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की भी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं, क्योंकि सभी बेटे ऐसे जो एरियाज़ होते हैं उनमें फैसिलिटीज़ हर तरह की कम होती है, ट्रांसपोर्टेशन की, कम्युनिकेशन की, वाटर फैसिलिटीज़, हाउसिंग फैसिलिटीज़ सब कम होती हैं। तो इस वजह से सभी लोग जो हैं वो ऐसे एरियाज़ में रहना चाहते हैं जो डेवलप्ड एरियाज़ हों। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, दैट इज़ व्हाट कैन बी डन, क्या किया जा सकता है। सो देयर इज़ अ लिटिल डाउट दैट द हेल्थ सिचुएशन ऑफ मोस्ट पीपल इन आवर कंट्री इज़ नॉट गुड। तो कहीं ना कहीं बेटे हमें ये डाउट है कि ज़्यादातर जो लोग हैं हमारी कंट्री में उनकी सेहत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर गवर्नमेंट टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज
टू ऑल इट्स सिटीज़न। तो कहीं ना कहीं ये हमारी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो सभी लोगों को, सभी नागरिकों को अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करें, और स्पेशली किनको, जो कि पुअर हैं और डिसएडवांटेज्ड हैं, मतलब कि जो काफ़ी गरीब लोग हैं या फिर उनको बाकी की सुविधाएं मिल नहीं रही हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनको, उनका ध्यान रखना गवर्नमेंट का काम होता है। हाउएवर हेल्थ इज़ एज मच डिपेंडेंट ऑन बेसिक एमिनिटीज़ एंड सोशल कंडीशंस ऑफ द पीपल एज इट इज़ ऑन हेल्थ केयर सर्विसेज। तो बेटे यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है कि वैसे तो देखिए ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो अच्छे से हेल्थ फैसिलिटीज़ लोगों को प्रोवाइड करें, लेकिन जहाँ तक ये गवर्नमेंट का काम है उतना ही यहाँ पर लोगों का भी काम है। ठीक है, कि इतना ही मतलब लोगों की हेल्थ को सुधारना, उनके लिए जो मेन सुविधाएं हैं जैसे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है, रहने के लिए घर है, तो ये सभी जो सामाजिक चीज़ें हैं, ये जो सोशल कंडीशंस हैं, इनको पूरा करना भी काफ़ी ज़रूरी है। सो हेंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू वर्क ऑन बोथ इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द हेल्थ कंडीशंस ऑफ आवर पीपल एंड दिस कैन बी डन। तो बेटे दोनों ही चीज़ों को पूरा करना काफ़ी ज़रूरी है कि एक तो हेल्थ कंडीशंस सुधारी जाएं लोगों की, दूसरा उनको वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए ताकि बीमारियां जल्दी आए ही नहीं। सो बेटे वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक इन आवर नेक्स्ट वीडियो. I hope you all have understood the topic. So till then, take care and have a nice day.